हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपनी कोचिंग जिसका नाम है एक्सीलेंट फार्मेसी कोचिंग। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2 में हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स के बारे में। ओके, इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में कुछ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स के बारे में। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं ये आपको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में हर ड्रग के अंदर कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। सो आज हम पढ़ेंगे हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं या इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एक्सेलेंट फार्मेसी कोचिंग को एंड बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स। ओके, हम सबसे पहले जब भी कोई वीडियो या कोई टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हम उसके वर्ड मीनिंग पे जाते हैं। सो हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स। ओके, रिंग्स आप समझते हो, रिंग है ना, ये एक रिंग होती है। ठीक है, हेटेरोसाइक्लिक का मतलब होता है, एक होती है होमोसाइक्लिक रिंग्स, एक होता है हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स। ओके, सो होमोसाइक्लिक रिंग्स मतलब जहां पर दो स्ट्रक्चर या दो साइकिल एक जैसे हो उसको हम बोलते हैं होमोसाइक्लिक रिंग्स। और यहाँ पर है हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स। हेटेरो का मतलब होता है जहां पर रिंग के अंदर कॉमन स्ट्रक्चर के अलावा कोई अलग स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट हो। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है और यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आ गए। सो इनको हम बोलते हैं हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स, जहाँ पर सभी रिंग्स एक जैसी नहीं होती है लेकिन कुछ पार्ट अलग होता है। जैसे यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन है। तो ऐसे रिंग्स को हम बोलते हैं हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स। ठीक है, जैसे यहाँ पर कार्बन मॉलिक्यूल है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है। तो इन सभी रिंग्स को हम बोलते हैं हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स। ठीक है, अब हम देखते हैं रिंग्स के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं। सो आप प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट रिंग है एज़ेरिडीन रिंग। ठीक है, एज़ेरिडीन रिंग क्या होती है? एक ट्राइंगुलर शेप की रिंग होती है। ठीक है, त्रिकोण आकार की रिंग होती है जिसमें यहाँ पर कार्बन मॉलिक्यूल होता है, यहाँ पर भी कार्बन मॉलिक्यूल होता है, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन उसको रिप्लेस कर देते हैं। सो ऐसे रिंग को हम बोलते हैं एज़ेरिडीन रिंग। ये सारी रिंग्स आपको ड्रग, जब आप आगे पढ़ेंगे, जितनी भी ड्रग्स हैं, जैसे एड्रेनर्जिक ड्रग है, कोलिनर्जिक ड्रग्स हैं, ठीक है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं, एनालिटिक ड्रग्स हैं, उन सभी ड्रग्स में देखने को मिलेगी। सो एज़ेरिडीन रिंग में क्या होता है? ये ट्रायंगुलर रिंग होती है जिसमें कार्बन मॉलिक्यूल्स के साथ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट है, ये है एज़ेरिडीन, ये है एज़िटिडीन रिंग। ठीक है, एज़िटिडीन रिंग में क्या होता है? ये 4 कार्बन मॉलिक्यूल्स की रिंग होती है जिसमें एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पर, और यहाँ पर कार्बन की जगह नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है। सो ऐसे रिंग को हम बोलते हैं जो कि रेक्टेंगुलर होती है, 4 स्ट्रक्चर होते हैं, इसको बोलते हैं एज़िटिडीन रिंग। ओके, नेक्स्ट है 1 एज़िटिडीन। इसमें क्या होता है? 1 एज़िटिडीन रिंग में एक जो नाइट्रोजन का पहला नाइट्रोजन जुड़ने की जगह है वहां पर एक और बॉन्ड जुड़ जाता है, जहां पर डबल बॉन्ड हो जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं 1 एज़िटिडीन, क्योंकि इसकी जो स्टार्ट होती है नंबरिंग वो यहाँ से होती है 1 2 3 4। सो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं 1 एज़िटिडीन। यहाँ से स्टार्ट होती है, 1 पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो हम उसको बोलते हैं 1 एज़िटिडीन रिंग। ओके, नेक्स्ट है ऑक्सीटेन रिंग। ऑक्सीटेन रिंग में 4 कार्बन की रिंग होती है, लेकिन चौथे कार्बन पर कार्बन की जगह एक ऑक्सीजन जुड़ जाता है, सो उसको बोलते हैं ऑक्सीटेन। ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन जुड़ जाना। ठीक है, सो ये होती है 4 कार्बन की एक रिंग जिसमें 3 जगह पर कार्बन होता है और यहाँ पर कार्बन की जगह ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जुड़ जाता है। नेक्स्ट है ऑक्सीट रिंग। ऑक्सीट रिंग में क्या होता है? ऑक्सीट रिंग भी ऑक्सीटेन की जैसे सेम होती है, लेकिन बस एक अंतर होता है, ये जो दूसरा और तीसरा कार्बन है या नंबरिंग है ना, सेकेंड और थर्ड की, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड जुड़ जाता है, सो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीटेन। कितना आसान स्टूडेंट्स, देखिए ऑक्सीटेन रिंग में ही एक और डबल बॉन्ड यहाँ पर लगा दीजिए, सो ये बन गई ऑक्सीट रिंग। ओके, नेक्स्ट है थीटेन रिंग। थीटेन रिंग में क्या होता है? ये भी 4 कार्बन की एक रिंग होती है, लेकिन चौथे कार्बन की जगह यहाँ पर एक सल्फर मॉलिक्यूल जुड़ जाता है। ठीक है, सो इसको हम बोलते हैं थीटेन। जहाँ पर भी ये थी वर्ड जुड़ा हुआ है, आप समझिए वहाँ पर एस सल्फर मॉलिक्यूल होगा। सो 3 कार्बन और चौथी जगह पर एक सल्फर जुड़ा हुआ था, उसको हम बोलते हैं थीटेन रिंग। ओके, नेक्स्ट है थीट रिंग में क्या होता है? सेम थीटेन होती है, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है। देखिए यहाँ पर और यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है। सो 4 कार्बन की रिंग जिसमें 1 2 3 ये कार्बन और चौथी जगह पर सल्फर होता है और एक डबल बॉन्ड आ जाता है, सो उसको हम बोलते हैं थीट रिंग। नेक्स्ट है पायरोल रिंग। पायरोल को समझने के लिए आप एक अंगूठी का स्ट्रक्चर भी ले सकते हैं। ठीक है,
जैसे पायरोल रिंग में क्या होता है, ये एक पेंटा रिंग होती है जिसमें 5 कार्बन होते हैं। जैसे एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पर, कितने हो गए 1 2 3 4, और 5th कार्बन के ऊपर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ होता है। ऐसे रिंग को हम बोलते हैं पायरोल रिंग। सो ये एक पेंटा रिंग है। अभी तक हम टेट्रा रिंग पढ़ रहे थे, 4 कार्बन वाली रिंग, यहाँ पर 3 कार्बन वाली रिंग, यहाँ पर 5 कार्बन वाली रिंग पढ़ रहे हैं। ओके, सो पायरोल रिंग क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिंग होती है, आपको बहुत सारी ड्रग्स में देखने को मिलेगी। पायरोल रिंग, इसमें क्या होता है 5 कार्बन की रिंग होती है, एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पर और एक कार्बन यहाँ पर होता है, लेकिन यहाँ पर कार्बन की जगह नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है। सो इसको हम बोलते हैं पायरोल रिंग। ठीक है, नेक्स्ट है पायरोलिडिन रिंग। ये भी पायरोल रिंग के जैसे ही होती है, लेकिन यहाँ पर जैसे डबल बॉन्ड होते हैं, सो इसमें डबल बॉन्ड नहीं होते हैं। सो इसको हम बोलते हैं पायरोलिडिन रिंग। ओके, ये पायरोल है, ये पायरोलिडिन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको बहुत सारे ड्रग में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, पायरोलिडिन जिसमें डबल बॉन्ड अगर हटा देते हैं और पेंटा कार्बन की रिंग में एक जगह नाइट्रोजन हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं पायरोलिडिन रिंग। ओके, बहुत ही आसान है। सिर्फ आप इससे पहले के स्ट्रक्चर को देखते जाइए, आगे स्ट्रक्चर ऑटोमेटिक बनते जाएंगे। पायरोल रिंग में से डबल बॉन्ड हटा दो तो बन जाती है पायरोलिडिन रिंग। ओके, नेक्स्ट है इमिडाजोल। इमिडाजोल क्या है, ये भी एक पेंटा रिंग होती है, लेकिन इसमें 3 जगह पर कार्बन होते हैं, 1 2 3, एंड 2 जगह पर नाइट्रोजन जुड़े हुए होते हैं। सो इसको हम बोलते हैं इमिडाजोल रिंग। ओके, एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन उस जगह पर, और यहाँ पर नाइट्रोजन और यहाँ पर भी नाइट्रोजन होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इमिडाजोल रिंग। अब इमिडाजोल के बाद हम पढ़ते हैं इमिडाजोलिन रिंग। हल्का सा अंतर है इमिडाजोल और इमिडाजोलिन में, आप देख ही पा रहे होंगे। यहाँ पर डबल बॉन्ड 2 जगह पर है, एक जगह से एक बॉन्ड हटा दीजिए, सिर्फ उस जगह पर नाइट्रोजन के पास एक बॉन्ड रहने दीजिए, सो ये बन जाती है इमिडाजोलिन रिंग। ओके, सेम इमिडाजोल है, सिर्फ एक आपको डबल बॉन्ड हटाना है इस साइड का, उस साइड डबल बॉन्ड रहने देना है। सो इसको हम बोलते हैं इमिडाजोलिन। ठीक है, नेक्स्ट है इमिडाजोलिडीन। ये इमिडाजोल है, ये इमिडाजोलिन है, ये इमिडाजोलिडीन है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है इसको भी हटा दीजिए, सिंपल प्लेन रिंग। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर नाइट्रोजन और यहाँ पर नाइट्रोजन। सो इस रिंग को हम बोलते हैं इमिडाजोलिन रिंग। ये सभी रिंग्स आपको आगे जब हम ड्रग पढ़ेंगे, उन सभी ड्रग्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इन सभी रिंग्स की। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और सभी रिंग्स को आप अपने हिसाब से आपके नोटबुक के अंदर रिकॉर्ड कर लीजिए, लिख लीजिए, और आपको रोज़ इससे याद करिए, क्योंकि आपको जब ये रिंग्स याद रहेगी तो आपको ड्रग के IUPAC नेम बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश करी है इस वीडियो को आसान से आसान बनाने की। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे की ड्रग जो होती, आगे की जो हेटेरोसाइक्लिक रिंग्स होती हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।